जय हिंद। जीत के लिए दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर एक दिन, बस इरादों में दम चाहिए, बस इरादों में दम चाहिए। हम जीवन में कई प्रयास करते हैं, कई बार कोशिशें करते हैं, लेकिन उनके बावजूद भी हार मिलती है। वैसे ही एक बार की बात है, एक व्यापारी था जो काफी करोड़ों के कर्जों में डूब चुका था। अब वो कुछ चीजों को लेकर बहुत परेशान था कि वो कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, कैसे अपने कर्जों को चुकाएगा। इन चीजों को सोचने के बाद बस वो एक ही चीज के बारे में ज्यादा सोच रहा था, वो थी मौत। अब वो सोच रहा था कि अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है मौत। तभी वहां पर एक नया व्यक्ति आता है, वो पूछता है क्या हुआ। ये गुस्से में बोलता है आप मेरी मदद नहीं कर सकते। वो पुनः मुस्कुराते हुए बोलता है आप बताओ सही क्या हुआ। आपसे बोला ना आप मेरी मदद नहीं कर सकते। ये पुनः प्यार से बोलता है आप बताओगे भी। व्यक्ति बोलता है मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है, मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए, क्या आप दोगे। वहां व्यक्ति अपनी जेब से चेकबुक निकालता है, साइन करता है और बोलता है करीब 1 साल बाद ये वापस मेरे को रिटर्न करना। वहां चेक लेता है और चला जाता है। जब वहां चेक को निकालता है और सोचता है जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, जब उसको मुझ पर इतना विश्वास हो सकता है तो मुझे अपने आप पर कितना विश्वास होना चाहिए। यही चीज सोचकर उस चेक को वो उठाता है और रख देता है और अपने आप से एक वादा करता है कि मैं करीब 1 साल बाद उस व्यक्ति का ये पैसे वापस करूंगा और अपने व्यापार को वापस नई राह पर लाऊंगा। वो दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करके इतना पैसे कर लेता है कि अपने व्यापार में काफी 2 गुना 4 गुना धन अर्जित कर लेता है और अपने व्यापार को काफी बढ़ा लेता है। और जैसे 1 साल बाद होता है तो वो वही जगह पे जाता है जहां पर वो व्यक्ति मिला था। करीब 1 साल बाद जाने के बाद वो चेक उसको देता है और काफी खुशी के साथ वो बोलता है कि आपको पता है कि मैंने आपके चेक को हाथ भी नहीं लगाया और मैंने दिन रात मेहनत करके अपने कर्जे को भी चुकाया, अपने व्यापार को एक नई राह दिखाई। तभी वहां से कुछ पीछे से 2 कर्मचारी आते हैं जो कि हॉस्पिटल से थे और वह जो बंदा था, जो वह व्यक्ति था, वो पागल था। वो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, सबसे अमीर इंसान समझता था। तभी यह जानकर वो व्यक्ति सोचता है जो उसके हाथ में चेक था वो कभी उसका था ही नहीं। जो उसे वो सोच रहा था कि 20 करोड़ है वो कभी 20 करोड़ था ही नहीं, वो बस महज एक कागज का टुकड़ा था। लेकिन फिर भी उस कागज के टुकड़े ने उसमें एक विश्वास दिलाया, उसको एक नई ऊर्जा दी। अगर देखा जाए तो वो कागज का टुकड़ा उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास था तो क्या थी, उसकी मेहनत, उसका विश्वास, उसकी लगन। वैसे उस व्यक्ति ने अपने आप को रियलाइज किया कि जिस चीज को वो सोच रहा था वो तो कभी उसके पास थी नहीं, और जो थी वो कभी उसको देख ही नहीं सका। तो वैसे ही हमारे पास जीवन जीने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं होती है, और जो होती है उनको इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि बिना पैरों के एक इंसान माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता है, बिना हाथों के कोई इंसान आर्टिस्ट बन सकता है, बिना बॉडी के, बिना मतलब पैरालाइज बॉडी के कोई इंसान विश्व की कुछ अलग ही व्याख्या कर सकता है। हम लोग तो हेल्थी हैं, फिजिकल फिट हैं, एवरीथिंग विल बी हैव। उसके बाद भी हम लोग निराश हैं, हताश हैं, हमेशा उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो कि हमारे पास नहीं होती हैं। तो ऐसा क्यों है?
कुछ लाइनें आपके लिए मेरे पास हैं। किसने कहा तू अकेला है? किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाकर देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे साथ खड़ा है। जय हिंद।